प्रकाश कश्यप श्री राम तकनीकी संस्थान लेकर और जानेंगे के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, कम्युनिकेशन इन आईटी। तो पहले तो हम इन दो शब्दों का मीनिंग ही समझ लें, कम्युनिकेशन क्या होता है और आईटी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कम्युनिकेशन एक माध्यम है, ठीक है, जिसके द्वारा हम अपने आचार विचार को दूसरों को प्रकट कर पाते हैं, ठीक है। विदाउट कम्युनिकेशन आप कोई भी चीज़ किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। जैसे अगर मेरे मन में कोई भावनाएं आ रही हैं तो मैं किसी न तरीके से, चाहे आँख के तरीके से, ठीक है, आँख से, चाहे हाथ हिलाकर, चाहे कुछ बोलकर, कैसे भी करके मैं अपनी बातों को अगले व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारी चीज़ को बोल कर ही करें। तो जिस भी माध्यम से हमारी बातें अगले व्यक्ति तक पहुँचता है वो सब का सब कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ, सूचनाओं को, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान, और इन्हीं सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम जिन माध्यमों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक है, और इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मैंने अभी आपको बजट बताया कि किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए जिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके उपयोग। तो वर्तमान में आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है, जिसका सबसे पहला उदाहरण है हमारा ईमेल, जो हम सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ कर रहे हैं। किसी भी लेटर को अगर हमको पोस्ट करना है, भेजना है, तो हम 3 दिन या 4 दिन का समय नहीं ले सकते, ठीक है। अभी हमने तुरंत अपना एक लेटर प्रिपेयर किया और तुरंत मेल करते हैं, ठीक है। 1 से 2 सेकेंड में वो जो हमारा लेटर है जिस रिसीवर तक भेजना है वहाँ वो पहुँच जाता है, ठीक है। इसके बाद आजकल हम देख सकते हैं बैंकिंग का वर्क, जितना ही बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, अगर हमको पैसा जमा करना है, पैसा कहीं से विड्रॉ करना है, ठीक है, इन सारे काम में हम नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं। रिजर्वेशन, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बुकिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, आप जो भी करना चाहें, ठीक है। आजकल लगभग हर एक्टिविटीज़ में इंटरनेट को इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पर हमको जाकर काउंटर में लाइन लगने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फिर वो जो टास्क है वो हम घर बैठे करते हैं और जो भीड़ है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हर फील्ड में इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। हम किसी एक चीज़ को नहीं कह सकते कि यहाँ पर इंटरनेट का उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग भी है इसमें, ठीक है। आप जो भी करें, यूट्यूब सबसे अच्छा एक टीचर है जहाँ पर जिसका आप अधिक से अधिक उपयोग करके स्टडी कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ को देख सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ को कैसे यूज़ करना है ये देख सकते हैं, किसी चीज़ को कैसे रिपेयर करना है ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं संचार प्रक्रिया में 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, डिलीवरी, एक्यूरेसी एंड टाइम लाइनेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिलीवरी क्या होता है। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ को किसी अगले व्यक्ति तक सेंड कर रहे हैं तो क्या वो प्रॉपर उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है, ये बहुत मायने रखता है। अगर जैसे पहले के ज़माने पर लेटर भेजा जाता था तो ये आश्वस्त किया जाता था कि लेटर अगर हमने सत्यप्रकाश को भेजा है तो वो लेटर सत्यप्रकाश को ही मिले, ठीक है। ऐसे ही आज इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में ये कंफर्म किया जाता है कि अगर आपने जिसको मेल किया है मेल उसको ही पहुंचे। अगर आपका एक कैरेक्टर भी मिसमैच होता है, ठीक है, और अगर उस नाम का आईडी है तो डेफिनेटली आपका मेल दूसरे व्यक्ति को डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही बारीकी से समझने की आवश्यकता है और देखने की जरूरत है कि हम सही आईडी पे डिलीवर कर रहे हैं। और दूसरा, टेक्नोलॉजी में भी इतना इम्प्रूवमेंट रहना चाहिए कि गलती से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी डाटा डिलीवर ना हो, ठीक है। तो ये कहलाता है डिलीवरी, ठीक है। जैसे अकाउंट नंबर, हम किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं, अगर हमने सही अकाउंट नंबर का यूज़ किया तो डेफिनेटली सही व्यक्ति हो जाएगा। अगर एक डिजिट भी मिसमैच होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में नाम का कोई महत्व नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट नंबर को नोटिस किया जाता है। तो अगर अकाउंट नंबर सही है और सही अकाउंट नंबर पर गया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यही बैंक गलती करता है कि आपने सही डिजिट डाला है पर बैंक उसको गलत जगह पे भेज रहा है तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। संचार प्रक्रिया में डिलीवरी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और ऐसा मिस्टेक वैसे टेक्निकली तो नहीं होता है अगर जब तक हम ह्यूमन एरर ना करें, किसी डिजिट को मिसमैच ना करें। तो डिलीवरी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्व है। इसके बाद हम चलते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। जो डाटा है वो एक्यूरेट वे में जाना चाहिए। एक्यूरेट वे मतलब अगर मैंने किसी को ट्रांजेक्शन किया 5,000 रुपये तो सामने वाले के अकाउंट में 5,000 ही जाना चाहिए। अगर मैंने सामने वाले को लिखा है हाय हाउ आर यू, ठीक है, तो वहां पर लिखाना चाहिए हाय हाउ आर यू। मतलब अपने मन से कुछ भी डाटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। कभी कभी फोन चेंज के चलते ऐसा दिक्कत होता है पर शब्दों में बदलाव नहीं होना चाहिए,
ठीक है। फोन चेंज मतलब अगर मान लीजिए मैंने किसी को हिंदी में लिख के भेजा, सामने वाले के सिस्टम पे हिंदी का फोन नहीं है तो ये हो सकता है। बट अगर मान लीजिए मैंने किसी को इंग्लिश में भेजा और वहां भी इंग्लिश में खुल रहा है और कुछ और लिखा रहा है तो ये बहुत बड़ा टेक्निकल एरर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात पर विशेष ध्यान रखते हैं। तीसरा टाइमलाइनेस। टाइमलाइनेस मतलब अगर मैंने किसी को मेल किया है अभी और वो 1 घंटे बाद पहुंच रहा है तो फिर 1 घंटा बहुत ज़्यादा समय होता है मेल को पहुंचने के लिए, क्योंकि पलक झपकते मेल पहुंच जाता है। मुश्किल से 1 सेकेंड या मैं कहूँ नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड में भी मेल पहुंच जाता है। आपने बटन प्रेस किया और सामने तक डिलीवर हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम का बहुत महत्व होता है। और इंटरनेट को लोगों का जो बहुत ज़्यादा मतलब लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं नेट को, उसका सबसे बड़ा मूल कारण यही है कि नेट में जो हमारा काम जो हमको घंटों लगते थे वो आज मिनट और सेकेंड में भी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नेट को सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इन 5 फैक्टर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। इन 5 फैक्टर पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, इन 5 फैक्टरों के बिना कम्युनिकेशन संभव नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे कम्युनिकेशन के 5 फैक्टर। पहला है मैसेज। तो किसी भी व्यक्ति से अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? मैसेज होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास मैसेज नहीं है तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर जैसे अगर बी से कुछ बात करना है तो कुछ तो शब्द रहेगा, चाहे फिर वो हंसी मजाक का ही शब्द हो, चाहे फिर कोई जानकारी देना हो, चाहे फिर अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना हो, कुछ भी हो, पर वहां पर आपके पास मैसेज होना चाहिए। दूसरा है सेंडर। ठीक है, किसी भी कम्युनिकेशन में एक सेंडर होना चाहिए और एक रिसीवर होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने ठीक है 2 पॉइंट है, सेंडर और रिसीवर। ठीक है, तो सेंडर वो होता है जो इंफॉर्मेशन देता है और रिसीवर वो होता है जो सूचनाओं को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो सेंडर और रिसीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है मीडिया। ठीक है, विदाउट मीडिया आप कभी भी कहीं भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज सामने वाले व्यक्ति के कान तक तभी जाएगा जब वहां पर माध्यम रहेगा। जैसे हवा एक माध्यम होता है, हम जानते हैं, जहां जो हमारे मुंह से निकले हुए वाइब्रेशन को सामने वाले व्यक्ति के कानों तक जाता है, वैसे ही इंटरनेट में आपको कम्युनिकेशन करने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हो सकता है वो वायर्ड माध्यम हो सकता है वायरलेस माध्यम हो, पर कोई ना कोई माध्यम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा मीडियम। इसके बाद हम चलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब हर चीज का एक रूल होता है कि आप उस रूल का पालन करेंगे। रूल का अगर पालन नहीं करते हैं तो वो कार्य नहीं होगा। जैसे अगर आप रोड पे चलते हैं तो आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आप किसी से बात करते हैं, अगर आप अपने से किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो बात करने का तरीका होता है, छोटे से कर रहे हैं तो होता है। अगर आप अपने इक्वल एज के व्यक्ति से बात कर रहे हैं तब भी वहां पर बात करने का तरीका होता है। ठीक है, तो इक्वल एज के व्यक्ति से भी अगर आप बात करें तो बात करने का तरीका कैसा होगा? ठीक है, तो बहुत ही विनम्रता से हम बात करेंगे। तो हर चीज का नियम है। वैसे इंटरनेट में अगर आप किसी को कोई सूचना भेज रहे हैं तो वहां पर भी प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का हम पालन करते हैं। ठीक है, ये कहलाता है हमारा प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब नियम। जैसे TCP/IP प्रोटोकॉल जो सबसे फेमस प्रोटोकॉल, अगर इंटरनेट में डाटा ट्रांसफर करना है तो जो सबसे ज्यादा फेमस प्रोटोकॉल है वो है TCP/IP प्रोटोकॉल, जहां पर 7 लेयर होते हैं। इन 7 लेयर के द्वारा ही हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ। ठीक है, कम्युनिकेशन की मोड। तो 3 तरह के मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ये हम समझते हैं। सबसे पहले होता है सिंप्लेक्स। ठीक है, तो सिंप्लेक्स एक मोड है जहां पर आप सूचनाओं को सिर्फ एक तरफ से भेज पाते हैं, दोनों तरफ से सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है। जैसे मैं अगर सेंडर हूं और सामने वाला रिसीवर है तो हर बार सिर्फ मैं ही सूचना भेजूंगा, रिसीवर से मुझे किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कहलाता है सेंडर। जैसे ब्रॉडकास्टिंग होता है, दूरदर्शन अगर कोई प्रसारण देता है तो सिर्फ एक तरफ से ब्रॉडकास्टिंग होता है, हम अपने तरफ से उसको कुछ भेज नहीं पाते हैं। तो ऐसे माध्यम जहां पर जानकारी सिर्फ एक तरफ से आती है, आप उधर डाटा सेंड नहीं कर सकते, ये कहलाता है आपका हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, दूसरा होता है सॉरी जो मैंने पहले बताया वो है सिंप्लेक्स। ठीक है, अब मैं बताऊंगा हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स जो है जहां पर सूचनाएं दोनों तरफ से आदान प्रदान किया जाता है, परंतु यहां पर इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो ट्रांसमिशन होगा सूचनाओं का एक समय में सिर्फ एक तरफ से होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो सामने वाला व्यक्ति चुप रहेगा, जब सामने वाला व्यक्ति बोलेगा तब मैं चुप रहूंगा। ठीक है, इसको कहा जाता है हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, जैसे अगर हम रिमोट हाथ में रखते हैं, हम चैनल बदलते हैं तो टीवी से चैनल बदल जाता है और टीवी में दूसरा जो भी चैनल आता है वो हम देखते हैं।
जैसे फिर हम अगला चैनल बदलते हैं, टीवी में चैनल फिर से चेंज हो जाता है। मतलब एक तरफ हमारी तरफ से कम्युनिकेशन होता है, तब टीवी शांत रहता है, और जब टीवी शो दिखाता है तब हम शांति से उस शो को देखते हैं। ठीक है। तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स एक ऐसा माध्यम है जहां पर सूचनाएं दोनों तरफ से, ठीक है, सेंडर से रिसीवर की तरफ और रिसीवर से सेंडर तरफ, अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि सेंडर भी रिसीवर है और रिसीवर भी सेंडर है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, मतलब एक साथ डाउनलोडिंग भी हो सकता है और अपलोडिंग भी किया जा सकता है। तो ऐसे माध्यम को कहा जाता है फुल डुप्लेक्स, जहां पर दोनों तरफ से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो ये कहलाता है हमारा फुल डुप्लेक्स, और सबसे फास्ट कम्युनिकेशन होता है फुल डुप्लेक्स में। ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की तरफ। तो ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, पहला वायर्ड मीडिया और दूसरा है वायरलेस मीडिया। इसी को कभी कभी गाइडेड और अनगाइडेड कहा जाता है। ठीक है। वायर्ड मीडिया को गाइडेड कहा जाता है और वायरलेस मीडिया को अनगाइडेड मीडिया कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वायर्ड मीडिया की तरफ। तो वायर्ड मीडिया में दो प्रकार के मीडिया होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ट्विस्टेड केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल बहुत ही सरल केबल होता है सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए, जहां पर दो केबल आपस में लिपटे हुए होते हैं। ठीक है। जिस तरीके से आपने घर में बिजली का तार देखा होगा, बिल्कुल उसी तरीके के तार होते हैं। ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल एक पेयर होता है, लिपटा हुआ होता है, जिसको कभी कभी हम लोग लेन केबल भी बोलते हैं। आजकल मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसके एक लेयर के अंदर टोटल 8 केबल होते हैं। ठीक है। जिसमें 4 अलग अलग रंग होते हैं और 4 कॉमन व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है। तो टोटल 8 कलर के केबल होते हैं। ये रहता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल था, उसमें जब हम सूचनाओं को आदान प्रदान करते थे, ठीक है, तब एक दिक्कत ये आता था कि बहुत ज्यादा ईयर को अपनी तरफ रीड करता था, मतलब बहुत ज्यादा नॉइस कंट्रोल को, नॉइस और दूसरे जो साउंड है उनको अपनी तरफ खींचता था, जिससे डाटा ट्रांसमिशन में बहुत दिक्कतें आती थी और डाटा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। तो इसीलिए बाद में शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल बनाया गया। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का मतलब जो केबल है उनके ऊपर एक प्लास्टिक की कवर लगाई गई। ठीक है। प्लास्टिक का कवर लगाने से बहुत ज्यादा मात्रा में जो नॉइस पॉल्यूशन था उसको कंट्रोल किया गया। ठीक है। तो ये था हमारा ट्विस्टेड पेयर, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके बाद हम आते हैं कोएक्सियल केबल। ठीक है। कोएक्सियल केबल आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जैसे आप किसी के घर में आपने देखा होगा डिस्क का केबल होता है। ठीक है। डिस्क का केबल बहुत छोटे रूप से अगर हम कहें तो ट्विस्टेड कोएक्सियल केबल को समझने के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। इसके अंदर हमें सबसे पहले एक सेंट्रल कोर होता है। सेंट्रल कोर मतलब एक तांबे का वायर। ठीक है। उसको एक वाइट प्लास्टिक के वाइट इंसुलेटर से इंसुलेट किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर एक जाली होता है। ठीक है। सिल्वर का जाली लगा होता है। ये उसका आउटर कोर होता है। ठीक है। सेंट्रल कोर या इनर कोर कहा जाता है तांबे के तार को। ठीक है। और उसके बाद एक व्हाइट कलर का इंसुलेटर लगा होता है, उसके ऊपर एक जाली लगा होता है। ठीक है। जो आउटर कोर होता है, और उसके बाद इन सभी को कवर करते हुए एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक का फिर से वायर इसमें लगाया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट हमारा जो तार है वो तैयार होता है। ठीक है। तो एक इनर कवर और आउटर कवर मिलकर किसी भी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए काम करते हैं। तो जो इनका जो स्पीड है वो बहुत तेज होता है और ये 70 से 80 किलोमीटर तक की दूरी के कम्युनिकेशन को कर पाने में सक्षम होते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा ट्विस्टेड कोएक्सियल केबल। अब हम चलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल दोनों से ही बहुत ज्यादा तेज गति में जिस केबल का उपयोग किया जाता है वो है फाइबर ऑप्टिक्स केबल, और आजकल वर्तमान में जो सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है वो है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है वो प्रकाश की गति के साथ ट्रेवल करता है। जैसे एक केबल होता है, केबल के अंदर एक कांच की परत लगाई जाती है और उसको ऊपर से बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि ये डैमेज ना हो, और उसके अंदर जब डाटा को छोड़ा जाता है तो प्रकाश जिस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर ट्रेवल करता है कांच में, एक तरफ फिर दूसरी तरफ, फिर एक तरफ फिर दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ता है। ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके और उसी के साथ साथ आपका जो डाटा है वो भी ट्रेवल करता है। तो आपके जो डाटा की गति, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की गति सबसे तेज होती है, तो प्रकाश की गति के साथ बहुत तेज रफ्तार से आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। ठीक है। और इसीलिए वर्तमान में तो सबसे ज्यादा फाइबर ऑप्टिक्स केबल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रकाश फाइबर ऑप्टिक्स। अब हम चलते हैं वायरलेस मीडिया की तरफ। वायरलेस मीडिया वह मीडिया होता है, ठीक है, जहां पर हमें कम्युनिकेट करने के लिए दो डिवाइसों को फिजिकली आपस में किसी वायर के द्वारा जोड़ा नहीं जाता। इसमें हम तरंगों के माध्यम से सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले होता है रेडियो तरंग। ठीक है। रेडियो तरंगों का उपयोग करके हम सूचनाओं को ट्रांसमिट करते हैं। इसमें होता है यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, इन सभी के माध्यम से हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। ठीक है।
रेडियो आपने देखा होगा, रेडियो वेव है ना, ब्रॉडकास्ट किया जाता है और जहाँ जहाँ तक वो वेव जो है पहुँच पाते हैं वहाँ तक के लोग उसको रिसीव करके रेडियो से गाने सुन सकते हैं। आजकल मोबाइल में, ठीक है, रेडिएशन का प्रयोग करके आपने देखा होगा, ठीक है, सभी को सिग्नल्स दिए जाते हैं जिसमें सभी लोग एक दूसरे को कॉल कर पाते हैं, ठीक है। तो ये होता है रेडियो तरंग, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसको मल्टीकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है, जिसके कारण इसकी जो सिग्नल है कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे अगर कहीं बिल्डिंग आ गया तो बिल्डिंग को क्रॉस कर पाना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। पर अच्छा चीज ये है कि कई जगहों पर ये मूव करना अर्थात दिशा को चेंज करके कई जगहों पर पहुंच जाता है। तो ये इसका फायदा भी है, ठीक है। किसी दीवार को क्रॉस कर पाना थोड़ा दिक्कत है, परंतु कहीं पर मूव करके पहुंच जाता है, जिससे जिस जगहों पर हम उम्मीद नहीं करते वहां पर भी हम इसका नेटवर्क प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं जो हमारा अगला है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव बहुत ही शक्तिशाली वेव होता है। इसका कारण यह होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है। सेंडर और रिसीवर को दोनों को एक ही दिशा में होना अनिवार्य है। अगर दोनों एक ही दिशा में ना हो तो ये एक दूसरे को डाटा का आदान प्रदान नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। तो दोनों इस तरीके से एकदम बिल्कुल एक दूसरे की तरफ होंगे, ठीक है। तो बहुत ही शक्तिशाली होता है और बहुत ही तेजी से सूचनाओं को एक दूसरे की तरफ सेंड करते हैं। ये होता है हमारा माइक्रोवेव, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड बहुत ही वीक सिग्नल होता है, बहुत ही कमजोर सिग्नल होता है, ठीक है। ये वीक सिग्नल इसलिए होता है क्योंकि इसको सिंपली 10 मीटर 20 मीटर या 50 मीटर तक की दूरी के लिए बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा रिमोट में लगा हुआ जो सेंसर होता है वो इंफ्रारेड सिग्नल ही होता है। इंफ्रारेड के द्वारा टीवी और उसके बीच कनेक्शन होता है। या घर में लगा हुआ जो सिंपल फोन होता है ये इंफ्रारेड से ही चलता है। पुराने जमाने के फोन में जैसे ब्लूटूथ से आने से पहले मोबाइल पे इंफ्रारेड का ही प्रयोग किया जाता था डाटा का आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा इंफ्रारेड, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पैरेलल एंड सीरियल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है। पैरेलल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जहां पर सूचनाओं के कई बीट्स को एक साथ भेजा जाता है। कई बीट्स कहें तो 8 बीट को एक साथ भेजा जाता है, अर्थात एक बाइट बनाकर, ठीक है। एक बाइट को एक साथ भेजा जाता है, ठीक है, जिससे संचार गति में एक तेजी आती है, ठीक है। ये कहलाता है हमारा पैरेलल कम्युनिकेशन। कहीं पर भी हम देख सकते हैं जहां पर एंट्री हो या एग्जिट हो, ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर भगदड़ हो सकता है तो हम बड़े बड़े गेट बनाते हैं। जैसे आप किसी पंडाल में देखेंगे, ठीक है, एंट्री का गेट जो है वो सिंगल रहता है, परंतु एग्जिट का गेट बड़ा रखा जाता है ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में बहुत ही रफ्तार से लोगों को बाहर निकाला जा सके, ठीक है। वैसे ही इंटरनेट में सूचनाओं को बहुत तेज रफ्तार से भेजने के लिए डाटा को एक समझा जाता है और इसे पैरेलल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें 8 बीट को एक समझा जाता है जिसको एक बाइट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। सीरियल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहां पर सूचनाओं के बीट को हम एक एक करके आगे पीछे भेजते हैं, मतलब एक बीट दूसरे बीट को फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पर भी हम 8 बीट को ही भेजते हैं परंतु वो एक दूसरे को बैक टू बैक फॉलो करते हैं। इसमें 2 प्रकार के सीरियल कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है एसिंक्रोनस और दूसरा होता है सिंक्रोनस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिंक्रोनस क्या होता है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जहां पर सूचनाओं को भेजने के लिए, ठीक है, आगे और पीछे हम 2 बीट लगाते हैं 0 और 1, ठीक है, जो कि हमको ये बताते हैं कि कहां पर बीट शुरू हो रहा है और कहां पर बीट खत्म हो रहे हैं। और जहां पर बीट शुरू और खत्म होते हैं उनको एक साथ मर्ज करके एक बाइट तैयार किया जाता है, ठीक है। ये कहलाता है एसिंक्रोनस बीट। दूसरा होता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन में हम बीट्स का प्रयोग नहीं करते परंतु हम इसको भी एक फ्रेम में डिवाइड करते हैं। एक फ्रेम बन जाने पर, ठीक है, एक सिंगल फ्रेम, ठीक है, एक जो सिंगल फ्रेम होता है, ठीक है, इसमें टोटल 8 बीट को हम सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाता है। तो ये होता है हमारा सिंक्रोनस पैरेलल कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं मॉडेम की तरफ। तो हम सभी जानते हैं मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो सूचनाओं को, ठीक है, मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट करने का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मॉड्यूलेशन मतलब एनालॉग को डिजिटल में और डीमॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। हम सभी को यहाँ पर एकदम क्लियर कट पता है, ठीक है, कि कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल डेटा समझता है, अर्थात 0 और 1 को समझता है, और जबकि जो केबल होते हैं जिनके माध्यम से सूचनाओं को एक जगह दूसरी जगह भेजा जाता है ये सिर्फ एनालॉग डाटा को ही समझ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूचना भेज पाना बहुत ही दिक्कत था। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमने मॉडेम का आविष्कार किया, ठीक है। मॉडेम जो एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर से निकलने वाले डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करके वायर को देता है, और जब वो वायर से डाटा रिसीवर तक पहुंचता है तो वहां पर लगा हुआ मॉडेम
उस एनालॉग डाटा को फिर से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है। ठीक है, तो ये दोनों कार्य करता है आपका जो मॉडेम है। ठीक है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा मॉडेम। ठीक है, मॉडेम की कुछ क्वालिटीज हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताना चाहूंगा। सबसे पहले स्पीड। मॉडेम डिफरेंट स्पीड में आते हैं, 30, 35 और सबसे अच्छा जो होता है वो 56 kbps की स्पीड तक मॉडेम आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, और अभी वर्तमान में बहुत सारे लेटेस्ट मॉडेम भी आ गए हैं जो कि MBPS 1 MBPS 2 MBPS तक की स्पीड से आपको डाटा का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसके बाद एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ठीक है, वर्तमान मॉडेम जो है संचार के समय अगर आपके डाटा में किसी प्रकार का जो एरर आता है, जैसे साउंड से रिलेटेड या फिर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो डाटा में किसी प्रकार का एरर, तो ऐसे एरर को दूर करने का काम भी मॉडेम जो है वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कंप्रेशन। तो जो मॉडेम का सबसे अच्छा काम होता है वो बड़े बड़े डेटा को कंप्रेस करके सेंड करता है। कंप्रेस करने से उस डाटा का आकार छोटा होता है और उसको लंबी दूरी तय करने में बहुत ही कम समय का उपयोग करना पड़ता है। तो यह है हमारा मॉडेम का उपयोग, मॉडेम की विशेषताएं। अब हम देखेंगे मॉडेम कितने टाइप के होते हैं। तो मॉडेम 3 प्रकार के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और फैक्स मॉडेम। तो पुराने जमाने के कंप्यूटर में हमको अलग से मॉडेम लगाना पड़ता था। जो हमारा कंप्यूटर होता था उसमें हम अलग से मॉडेम लगाते थे कंप्यूटर के बाहर, तो ऐसे मॉडेम को एक्सटर्नल मॉडेम कहा जाता था। वर्तमान में ऐसे मॉडेम का चलन लगभग खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि आजकल सारे कंप्यूटर में मॉडेम जो है वो कंप्यूटर के अंदर ही लगा हुआ होता है, अलग से हमको मॉडेम लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा होता है इंटरनल मॉडेम, जो वर्तमान के सारे कंप्यूटर में आप देख सकते हैं सारी सुविधाएं मॉडेम कंप्यूटर के अंदर ही होता है, अलग से आपको कुछ लगाना नहीं पड़ता। ऐसे सर्किट बोर्ड को इंटरनल मॉडेम कहा जाता है। तीसरे प्रकार का मॉडेम आता है वो मॉडेम जिसमें फैक्स की सुविधा होती है और जिसके द्वारा हम फैक्स के माध्यम से सूचनाओं को सेंड कर पाते हैं, ये मॉडेम कहलाते हैं फैक्स मॉडेम। तो आज हमारे इस कम्युनिकेशन एंड IT चैप्टर में यही तक है। आज हमने आपको बताया, वो अगर आपको अच्छा लगता है हमारा जो जानकारी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।